ये कौन सा कर्म है? आप भी पंचेंद्र है, वो भी पंचेंद्र। आपके पास भी मन है, उसके पास भी मन है। आप भी जी रहे हैं, वो भी जी रहा। आप भी दूसरे के लिए हित के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में आप नहीं सोच रहे कि हमारे बारे में वो क्या सोच रहा है। वो कहता भर नहीं, किंतु आपके बारे में वो नहीं सोच रहा, ये आपकी गलत धारणा है। और वो ऐसा सोचता है तो सोचने के बाद और कोई दवाई दारू की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, इस बात को जानते हैं। एक बार की बात, एक औषध चिकित्सक एक साधु की चिकित्सा के बारे में हमने कहा कि वे इनकी चिकित्सा किस ढंग से किया जाए। आप चिंता नहीं करो महाराज, सब हो जाएगा। और यह दवाई बता दी जंगल की, सबको बता दी, ये जाओ और ये ले आओ। फिर इसके उपरांत गाय को खिला दो और उसको दूध निकालो और ये दूध इसको दे दो। वह यदि साक्षात ही उन पत्तों को दे दे तो वह मृत्यु का शिकार हो जाएगा। और यह गाय को दे दो तो इसमें तो दूध निकलेगा, उसके माध्यम में इसकी चिकित्सा होगी। और हम निश्चय कर लेते हैं 1 महीने के बीच में यह बिल्कुल आपको आराम हो जाएगा। और अन्य डॉक्टरों ने उसको कहा कि भैया हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, अब भगवान के भरोसे रहो, ये कोई दुआ मिल जाए तो। ये दुआ कहाँ से मिल गई बताओ? आप लोगों ने दिया? आप खा लो और दे दो, आप खा ही नहीं सकते, आपको मरण होगा। मतलब उसको भी वो खा लेती है और जो मरण हो, लेकिन उसका मरण नहीं होता, क्योंकि आप तो खाएंगे और दूसरे को खिलाएंगे, पैसे दे खाएंगे। नहीं समझे? ये पैसा क्या बड़ा है समझ में आज तक आप लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं आया इसलिए तो तारा कुछ रख रखी। समझ में आ जाता कुछ, किसी काम का है ही नहीं। जब विनिमय चलता था तो अर्थ विनिमय तो था ही, वस्तु विनिमय होता था। घास फूस खा लिया, कड़वी भी पत्ते खा ली और दे दिया दूध, उस दूध को पीने से उसका रोग शांत होने लगा तो हो गया। और आप देखो हमने चिकित्सा करवाई, आओ दोबारा न कहियो, क्यों गैया समझ रहे ये कैसे मानव है, मनु की संतान ये कैसे होगा? छाती पर हाथ रख करके कहता है ये हमारा चिकित्सा का परिणाम है। न इसके पास दवाई है न दुआ, हाथ पर बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, नहीं समझे? इसमें भविष्य के बहुत सारे लिखा हुआ है। उसके ललाट में क्या लिखा कभी पढ़ा? फिर क्या पढ़ते हो आप लोग? आज खगोल शास्त्र समाप्त हो गया, इतिहास समाप्त हो गया, सब बोल होता चला गया, ज्योतिष भी चला गया जो इसके ऊपर आधारित था। निमित्त परक जब ज्ञान होता है तब यह खुलता चला जाता, खुलता चला। कोई भी वस्तु बिगड़ गई हो, वास्तु आंगन में गाय को बैल को बांध दो, क्या हो गया? टोटका, सब दूरदार होता है। ये बिल्कुल पक्का है और सब कुछ कर उसके गोबर से लीपते हैं, पोतते हैं,
और ये लीपन का कार्य जो पहले होते थे, कौन क्या होते, चूल, हाँ, और जो इधर का उधर उधर का उधर, एक तो हमेशा हमेशा एक ही स्थान पर चूल रहता था, उसको उठाते नहीं थे, उसको बोलते चूल। और ये जो है उठा करके भी रखे जाते हैं। कभी अरे बोलने तो दो हमें, आप इससे बड़ी बोल थमकला कुंदेश घड़ी है, नहीं समझो, उसके नीचे भी थोड़ा सा स्थान रहता है, 2 इंच बाय 2 इंच, हाँ, उसमें हवा थोड़ी सी डाली जाती है तो ऊपर सुलगना प्रारंभ हो जाता है। ये धमकला है, एक चूल हो गया, एक धमकला हो गया, एक ऊल होता है, ऊल वो क्या होता है, वो छोटे चूल का एक पार्ट, एक भाग है, बहुत है सामने पकाने योग्य होता है, वह सामने सामने से पकाते हैं, और उसके साथ वैसे ही वह दूसरा पक जाए, लौकी है और जो कोई भी है तो वहाँ रखा जाता है, चावल है आदि आदि, थोड़ा सा उसका झुकाव उस ऊल की ओर कर दें तो वह भीतर से जाती रहती आग और वो तैयार हो जाता है। यह व्यवस्था है। तो उस धमकला को भी अच्छे करने के लिए, शुद्ध करने के लिए गोबर का लेप करते हैं, और उसके किनारे किनारा ढंका भी समझते हो क्या होता है। छुई खदान में जब हम गए, छुई खदान, तो वहां पर डोंगरगढ़ के पास, चंद्रगिरी के पास है, वो हम छत्तीसगढ़ में, पहले तो मध्य प्रदेश में ही था वो। जब गए थे प्रवचन हो रहा था, उस समय सब बातें हमने सुनी थी, याद रह गई, समय पर याद आ जाती, ये भी उसी गाय की कृपा समझ लो। तो अर्थ ये हुआ, उसको भी नहीं छोड़ा, जमीन पर आज विज्ञान ने स्वीकारता दे दी, क्या दे दी, रेडियो एक्टिविटी, बिजली का, विद्युत का प्रभाव उस गोबर के ऊपर नहीं होता, बाकी सब पर। हाँ, और आप उसके ऊपर बैठेंगे, आपका रक्त का संचार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और गर्मी के दिन में वह ठंडक, और ठंड के समय पर ऊष्मा। मुनि महाराज सोएंगे तो भी उनको कुछ नहीं होता, खाली कोई चटाई की आवश्यकता नहीं और किसी कोई आवश्यकता नहीं, भूसेन अपने आप ही चलता। आप बैठ नहीं सकते, चप्पल पहन करके बैठते हैं, बाहर की चप्पल आपकी अलग होती है, और आप ही बोल लो, चलता है, उसके बिना हो नहीं सकता, हो उसको करो ना, कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि विद्युत का कोई प्रभाव आपके ऊपर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर गाय का लीपन हुआ है। यह सारी रासायनिक प्रक्रिया उसके जीवन के अंग अंग में कैसे आ गई, इस प्रकार का वह कर्म किया है, इसलिए उसको बेचा नहीं जाता था, उसको खरीदा नहीं जाता था। जिस किसी के ऊपर कुछ परिस्थिति गड़बड़ हो जाए उसको दान नहीं दिया जाता था, और जहाँ पर दिया वहाँ पर भी वह जा करके अपना योगदान दिया करता था।